साथियों नमस्ते, कैसे हो आप सब। साथियों आशा करते हैं कि एकदम सुंदर लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। साथियों आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में कि आखिर ये वैकेंसी क्या करेगा साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे कुछ बात को बताया गया है कितने वैकेंसियाँ निकल के आई थी साथियों, और इसमें कौन कौन से पद रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, और जानेंगे ये भी साथियों कि इसका नोटिफिकेशन आएगा कब कब क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा साथियों। इसके लेके सब कुछ जानकारी को आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने 2025 में कुल 19,220 कांस्टेबल पदों के लिए साथियों भर्ती निकाली थी। इसमें साथियों विभिन्न श्रेणियों के तहत पद शामिल थे। अब कौन कौन से पद शामिल थे साथियों, इसको भी हम लोग देखेंगे बहुत अच्छे से। तो साथियों इससे पहले आपको एक बात बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि इसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत पद शामिल थे। कौन कौन से पद थे साथियों, जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं PAC का साथियों पद आपके 9,837 पद हैं साथियों। अब यहीं पे बात करें साथियों कि UPSSF के पद के साथियों यहाँ पे 1,341 पद हैं। महिला साथियों PAC के लिए, महिला PAC बटालियन के लिए साथियों कितना है, 2,282 पद रहेंगे इसके। और यहीं पे बात करें साथियों, आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सिविल पुलिस के लिए साथियों आप देख सकते हैं 3,245 पद रहेंगे। और यहीं पे PAC के लिए साथियों, PAC माउंट पुलिस के लिए साथियों आपके रहेगा, आप देख सकते हैं 2,444 पद रहेंगे। और साथियों माउंटेड पुलिस के लिए साथियों 71 पद रहेंगे यहाँ पे। तो साथियों अलग अलग पद पे निकाला गया है यह वैकेंसी साथियों, लेकिन इसका अभी तक फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो क्या ये नोटिफिकेशन सच में आएगा या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा साथियों। यहीं पे बात करें कि UPSI का नोटिफिकेशन भी आ गया, एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है साथियों। और बाकी अभी तक इसका यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोई जांच नहीं बैठा है। तो क्या आपको निर्भर एक ही वैकेंसी पे रखना चाहिए या फिर और भी वैकेंसियों को देखना चाहिए साथियों। मैं तो कहता हूँ साथियों कि देखिए, जो भाई बहन जो एक ही वैकेंसी पे निर्भर कर रहे हैं कि नहीं मैं इसी वैकेंसी पे सिलेक्शन होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही सिलेक्शन होंगे, तो मान लीजिए कि अगर ये वैकेंसी नहीं आई तो क्या करेंगे आप। यह वैकेंसी अगर नहीं आ पाया साथियों तो आप क्या करेंगे, इसे रद्द कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप। इतने दिन से टरकाया जा रहा है साथियों। आपको लग रहा है कि OTR करने के लिए जो नोटिफिकेशन दिया था तो आप पागल बन रहे हैं साथियों। नोटिफिकेशन एक बार होता है साथियों जो इसी वैकेंसी के तहत दिया गया है, कि लोगों को लगे कि नई नोटिफिकेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल के तहत से कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार होता है और हर वैकेंसी में काम करता है। अब ये वैकेंसी रेलवे में भी आ सकता था OTR करने के लिए साथियों। चाहे कोई वैकेंसी नहीं आया भी होता तभी भी ये अकेले आया होता OTR करने के लिए साथियों, लेकिन ये यूपी पुलिस के तहत दिया है तो आपको लग रहा है कि नहीं नोटिफिकेशन आया है। मेरे प्यारे साथियों इसको, इस साइड को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कोई चांस नहीं है इस बार इस वैकेंसी में। अगर चांस भी है साथियों तो अक्टूबर नवंबर में नहीं आ सकता, आएगा तो 2026 में ही आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, इतने दिन से टरकाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे या फिर कुछ और में सिलेक्शन लेना चाहते हैं अगले वैकेंसी में। तो आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों आप क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे परीक्षा परिणाम की स्थिति साथियों बताई गई है तो वो भी देख लेते हैं क्या होता है साथियों इसमें। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं UPPRPB ने इस भर्ती के लिए साथियों लिखित परीक्षा आयोजित की थी और परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया जारी है साथियों। आमतौर पर लिखित परीक्षा के परिणाम परीक्षा के साथियों 2-3 महीने बाद घोषित किए जाते हैं। तो आप साथियों आपको पता होगा कि जब आपके एग्ज़ाम एक बार हुए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो साथियों उसमें आपके 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ गए थे। 2 महीने में कम से कम रिजल्ट आ गए थे जो अगली बार हुआ था, जो रद्द हुआ था। तो इस बार भी चांस यही बन रहा है साथियों कि अगर देखिए लेट हो रहा है ना साथियों,
तो जब निकलेगा ना तो आप खूब मेहनत करके निकालेंगे, तभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार भी धांधली उतना ही चलेगा। देख लीजिएगा, इस बार भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का धांधली उतना ही चलेगा मेरे प्यारे साथियों, जितना पहली बार हुआ था। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक बार में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, होगा तो 2 बार री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा साथियों, इतना तो तय है। वरना अब पता चलेगा कि आज नहीं तो कल पेपर लीक हो चुका है, और पेपर लीक होगा साथियों, क्योंकि इतना लेट होने के बाद यही संभावना बन रही है कि इस बार भी पेपर लीक होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो आप सचेत रहिएगा, तैयारी करना है तो ज़बरदस्त कीजिएगा कि अगर लीक भी पेपर हो तभी भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, और आप खुद पे निर्भर रखिएगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में, अगर गलती से आ भी गया नोटिफिकेशन तो। साथियों, इतना सब होने के बाद भी नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो आपको क्या लगता है कि क्या सही सलामती इसका एग्ज़ाम हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद? जब वहाँ पे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम सही तौर पे नहीं हो पाया साथियों, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्या हो सकता है? अब जो 2 साल से तबाही चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो क्या इस बार सही सलामत हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिएगा, जितना लेट हो रहा है साथियों उतना ही आपके लिए खतरा बढ़ रहा है, जितना लेट होगा उतना ही आप सबके लिए खतरा बढ़ेगा साथियों। आपका सिलेक्शन मतलब हाथ से निकलता जाएगा, और आप तैयारी करेंगे लेकिन तभी भी आपके हाथ से निकलता चला जाएगा साथियों, क्योंकि ये तो यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लीक तो होना ही है। तो साथियों, आपको कैसे तैयार करना है आप खुद जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, अन्यथा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि लीक तो होना ही है इस बार। तो साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।